नमस्कार साथियों, जेफ इफेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम फिर से लेकर के आ गए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यहाँ पर जो है क्लास है वो चल रही है। और आज का टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में हम कुछ चर्चाएं करते हैं। यहाँ पर उपसर्ग किसे कहते हैं, जैसा कि सभी जानते हैं आपके उपसर्ग जो होते हैं वे शब्दांश होते हैं जो धातु या धातु से बनी संज्ञा अथवा विशेषण इनसे पूर्व जो शब्दांश लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उसको कहते हैं कोई संज्ञा है, कोई संज्ञा शब्द है या कोई विशेषण शब्द है, उस संज्ञा या विशेषण शब्द से पूर्व में हम कोई ऐसा शब्दांश लगाते हैं, ऐसा शब्दांश लगाते हैं या जो कोई भी हम शब्दांश लगाते हैं जो उसके अर्थ में परिवर्तित कर दे और उसको उसका जो रूप है वो परिवर्तित कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द में, किसी भी संज्ञा में या किसी भी विशेषण में लग करके उसके रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उसको अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, उसको अन्य अर्थ में, कोई विशिष्ट अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं। वह शब्दांश जो होते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गा क्रिया योगे, आपसे पूछेगा कि उपसर्गा क्रिया योगे सूत्र से उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग संज्ञा किस सूत्र से होगी? उपसर्गा क्रिया योगे। प्रश्न पूछ सकता है कि उपसर्ग संज्ञा किस सूत्र से होगी, तो ये याद रखना है, उपसर्गा क्रिया योगे। उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्गा क्रिया योगे सूत्र से उपसर्ग की उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग की परिभाषा है कि उपसर्गात धातु अर्थो, उपसर्गात उपसर्ग से धातु के अर्थ में बलात् अन्यत्र नियते बलपूर्वक दूसरा अर्थ ले जाता है। यानी जहां पर भी उपसर्ग लगता है, जिस शब्द में, जिस संज्ञा में या जहां पर भी जिस विशेषण में उपसर्ग लगेगा उसके रूप में परिवर्तित होगा और उसके अर्थ को दूसरे अर्थ में बलात् अन्यत्र नियते बलपूर्वक दूसरी जगह ले जाता है। जैसे कि हार शब्द है, हार में हम प्रय उपसर्ग लगाएं तो प्रहार, यहाँ पर प्रहार इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही हार शब्द है, हार में यदि वी उपसर्ग लगाते हैं तो विहार हो जाता है, विचरण करना इसका अर्थ निकल आता है। इसी तरह से हार शब्द है मूल शब्द और परि उपसर्ग लगा रहे हैं तो परिहार, इसका अलग अर्थ निकल जाता है। इसी तरह से संहार, तो हार शब्द है और इसमें सम उपसर्ग लगाएं तो संहार, इसका अर्थ परिवर्तित कर दिया गया है। किसने? उपसर्ग ने। तो उपसर्ग जो है जैसे प्र, वी, परि और सम, तो ये उपसर्ग हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो उस शब्द के अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं दूसरे अर्थ में। बलात् अन्यत्र नियते, बलपूर्वक उसके दूसरा अर्थ ले जाते हैं। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द में लग करके या किसी संज्ञा में लग करके या किसी धातु में लग करके उसके अर्थ को बलात् अन्यत्र नियते बलपूर्वक दूसरी जगह ले जाता है या दूसरा अर्थ में परिवर्तित कर देता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में कुल उपसर्ग जो हैं वो 22 हैं और 22 उपसर्ग जो होते हैं वो यहाँ पर मैं एक एक उनके बारे में बताता हूं कि जो 22 उपसर्ग हैं वो किन किन अर्थों में उनका प्रयोग होता है। उपसर्ग का अर्थ वाचक नहीं होता है बल्कि वह प्रकृति के अर्थ को प्रकट करता है।
जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग का जो अर्थ है, उपसर्ग अर्थ वाचक नहीं होता है, बल्कि वो प्रकृति के अर्थ को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे प्र उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग का प्रयोग जो है किस अर्थ में किया जाता है, सामान्य रूप से देखें तो प्रकृष्ट, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट, आदिकम अर्थ में प्र उपसर्ग का प्रयोग प्रकृष्ट, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, आदिकम के अर्थ में इस प्र उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपसर्ग है सम उपसर्ग। सम उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में होता है, सुष्ठु रूपेण, सुष्ठु रूपेण, सम्यक प्रकारेण, अच्छी तरह से, प्रकार के द्वारा के अर्थ में, सम्यक प्रकारेण, तो सुष्ठु रूपेण यानी सुंदरता दर्शाने के लिए सम, और सम्यक प्रकारेण अच्छी प्रकार से दिखाने के लिए के अर्थ में सम उपसर्ग का प्रयोग होगा। अनु उपसर्ग का प्रयोग पश्चात अर्थ में होगा। परा उपसर्ग का जो प्रयोग है वो वद गति दर्शाने के लिए, वद गति दर्शाने के लिए होता है परा उपसर्ग का प्रयोग। तो वद गति का मतलब क्या है, जैसे कि जित है, तो जित में क्या लगाएंगे हम, परा उपसर्ग लगा दे तो पराजित, तो पराजित में क्या होगा, वद गति दर्शाने के अर्थ में इस परा उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऐसे ही प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग का किस अर्थ में प्रयोग होगा, विपरीतार्थ और की ओर, विपरीतार्थ और की ओर के अर्थ में प्रति उपसर्ग का प्रयोग सामान्य रूप से होता है। परि उपसर्ग है, परि उपसर्ग का किस अर्थ में प्रयोग होता है, परिवादे, परिभ्रमति, चारों ओर के अर्थ में। परिवारे, परिवारे और परिभ्रमति, जैसे कि उदाहरण में हम देखें, बहुत से उदाहरण इसके हो सकते हैं, जैसे कि परिणय, तो परिणय में क्या होता है, परिभ्रमति, उसमें गोल गोल घूमा जाता है, परिभ्रमति। तो परि का उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो किस अर्थ में होता है, परिवादे, परिभ्रमति और चारों ओर के अर्थ में परि उपसर्ग का प्रयोग होगा। अप उपसर्ग का प्रयोग जो है दूर और विपरीत अर्थ में होता है। ऐसे ही उप है, तो उप उपसर्ग है, उप उपसर्ग का प्रयोग समीप और निकट अर्थ में होता है ना, उपसरती, पास में जाता है। तो उप जो उपसर्ग है उसका किस अर्थ में प्रयोग होगा, समीप और निकट के अर्थ में। ऐसे ही निर उपसर्ग है, तो निर उपसर्ग का प्रयोग जो है बाहर के अर्थ में होता है, बाहर के अर्थ में सामान्य रूप से होता है। अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग का जो प्रयोग होगा वो ऊपर के अर्थ में उसका प्रयोग होगा, ऊपर के प्रयोग में उसका प्रयोग होगा। जैसे कार्य शब्द है, कोई कार्य, और उसमें यदि हम अधि उपसर्ग लगाएं तो अधिकारी, तो यहाँ पर क्या अर्थ निकल के, भावार्थ क्या निकल के आता है, ऊपर का अर्थ में अधिकारी हुआ। जैसे अधिकारी हुआ, अधिमाशय, अधिकरणम, अधिष्ठता, ऐसे बहुत से उदाहरण यहाँ पर हो सकते हैं। दुष्ट उपसर्ग है, दुष्ट उपसर्ग का प्रयोग कठिन, दुष्ट अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और अब वो जो उपसर्ग है इसका नीचे या दूर के अर्थ को प्रकट करने के लिए होता है, जैसे कि अवनति है ना, अवनति, इस तरह से बहुत से इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि अवनति है, अवतार है ना, अवसीदति है, अवस्था है, तो ये अव उपसर्ग है। तो ये आपके अभी 12 उपसर्ग हैं, और देखते हैं और जो अन्य शेष उपसर्ग हैं वो उनका प्रयोग जो है वो किन किन अर्थों में होता है। एग्जामिनर वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, 2026 में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी में विश्लेषणात्मक क्वेश्चन बहुत ऐसे देखने को मिलते हैं, और उनके लिए हमें पूरा डिटेल जाननी होती है। अब 12 उपसर्ग हो गए यहाँ पर, और हमने बताए थे 22 उपसर्ग,
तो कुल 22 उपसर्ग होते हैं, अभी 12 उपसर्ग हैं। और उपसर्ग लिखते हैं 13वां उपसर्ग कौन सा है और वो किन किन अर्थों में उनका प्रयोग होता है। आगे उपसर्ग है, 13वां उपसर्ग है निस उपसर्ग। और निस उपसर्ग का जो प्रयोग है वो बिना, बाहर और निश्चय, बिना, बाहर, निश्चय, इस अर्थ में निस उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे निश्चल, निष्प्राण, निष्फल और निष्कर्म, ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। अगला उपसर्ग है उद उपसर्ग। उद उपसर्ग मूल उपसर्ग है उद, तो इसको कभी कभी उत भी लिखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि उद उपसर्ग है या उत है, तो वहां पर जो है उद उपसर्ग होगा। क्या होगा? उद उपसर्ग होगा। तो उद उपसर्ग का जो जिस अर्थ में होता है वो होता है ऊपर के अर्थ में, यानी उद उपसर्ग का प्रयोग ऊपर के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। अगला है नी उपसर्ग। नी उपसर्ग का प्रयोग जो होता है नीचे अर्थात नीचे के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। नी उपसर्ग नीचे के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। दुर उपसर्ग, दुर उपसर्ग का प्रयोग जो होगा वो दुष्ट और निम्न अर्थ के योग में होगा। दुर उपसर्ग का प्रयोग दुष्ट और निम्न अर्थ में होता है। अपि, अपि उपसर्ग है। अपि क्या है? उपसर्ग है। और अपि उपसर्ग का अर्थ जो समीप अर्थ में इसका प्रयोग होता है, समीप के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि हित, अप प्लस अपि प्लस हित, तो क्या रूप बनेगा? अपि हित, तो अति हित बनेगा वहां पर। अप प्लस व्रत, तो अपि व्रत, तो अपि व्रत, तो अपि क्या है? उपसर्ग है। किस अर्थ में प्रयोग होगा? समीप अर्थ में इसका प्रयोग होगा। अभी उपसर्ग है। अगला अभी उपसर्ग है। अभियुक्त या अभिजात, इन अर्थों में इस अभी का, अभी उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगला है वी उपसर्ग। वी उपसर्ग का जो प्रयोग है वो बिना, पृथक, विविध, विशेष, बिना, पृथक, विविध, विशेष, इन अर्थों में इस वी उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे विशेष है, विचार, वियुक्त, विचित्र, इस तरह से। अगला उपसर्ग है आंग उपसर्ग। तो जो वी उपसर्ग है उसका बिना, पृथक, विविध, विशेष के अर्थ में होता है। जैसे विचार, विशेष, वियुक्त, विचित्रम, विकट, विकृति। तो यहाँ पर जो भावार्थ लिए जाते हैं उनके हिसाब से यहाँ पर, जैसे कि वी उपसर्ग है तो इन अर्थों में इसका प्रयोग होता है। आंग उपसर्ग है, आंग उपसर्ग का आशेष रहता है। आंग मूल उपसर्ग है। आंग उपसर्ग का प्रयोग न्यून अर्थ बतलाने के लिए होता है। और अगला है अति उपसर्ग। अति उपसर्ग का प्रयोग अधिक अर्थ प्रकट करने के लिए, जिसमें भी हम लगाते हैं वहां पर क्या है कि अति उपसर्ग जो लगेगा तो वो अधिक अर्थ प्रकट करेगा, अधिक भावार्थ को प्रकट करेगा। सु उपसर्ग है। सु उपसर्ग का प्रयोग जो है स्वरूप, सुष्टु के अर्थ में, यानी सुंदरता का भाव प्रकट करने के लिए वहां पर इस सु उपसर्ग का प्रयोग होगा। तो इस तरह से ये 22 उपसर्ग हैं। और ये 22 उपसर्गों के अलावा यदि कोई भी शब्द आता है तो वो उपसर्ग नहीं होता है। संस्कृत में सिर्फ 22 उपसर्ग हैं। इन्हीं 22 उपसर्गों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में दे देगा कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपको ये उपसर्ग जो हैं याद रखने हैं। कौन कौन से उपसर्ग हैं? 22। प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुष, दुर, वी, आंग।
नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, उद, उत, अभि, प्रति, परि और उप। ये 22 उपसर्ग हैं। इन 22 उपसर्गों के अलावा यदि कोई भी शब्द के आगे शब्दांश जुड़ा हो तो वो संस्कृत में उपसर्ग नहीं माना जाएगा। तो ये आपको विशेष याद रखना है। इन 22 उपसर्गों के अलावा कोई भी शब्दांश उपसर्ग नहीं होता है, खासकर संस्कृत विषय में। तो ये थे आपके उपसर्ग, और इन उपसर्गों का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है ये भी हमने यहाँ पर स्पष्ट किया है। और शब्दों के अर्थ में परिवर्तित करता है, उनकी नियमों में क्या करता है, परिवर्तित करता है, ये ध्यान रखना है। उपसर्ग का सूत्र याद रखना है कि उपसर्ग का सूत्र क्या बताया था कि उपसर्ग क्रिया योगे, ये याद रखना है। और उपसर्गात धातु अर्थे, उपसर्ग से क्या होता है कि धातु के अर्थ में बलात् अन्यत्र नियते, यानी बलपूर्वक दूसरी जगह ले जाता है। ये इसमें गुण होता है उपसर्ग में।